ठीक है प्रोफेसर रागी, आप जो बात कह रहे हैं, बीजेपी डॉक्टर अनूप बासवान ये कहती आई है कि इस देश में 800 से ज्यादा योजनाएं तो गांधी परिवार के नाम पर है, तब भी अगर यहाँ प्रतिमा लगती है तो कांग्रेस को इसमें जाति नजर आती है। कांग्रेस को लगता है इनके महापुरुष हैं। पूरे देश में सारे महापुरुषों का तो एक तरह से किनारे करके आपने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को आगे किया। ये बीजेपी का आरोप, जवाब दे दीजिए। जी, सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार। सुचिता, तब तो मैं ये कहूंगी ये बहुत दुख की बात है कि बीजेपी इस तरीके की सोच रखती है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को और गांधी परिवार से जुड़े लोगों को आगे किया है या उनके नाम पे सारी योजनाएं बनाई हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर गांधी परिवार में से 2 लोग ऐसे थे जो सिटिंग प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो क्या मैं जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए जान गंवाई कि भारतवर्ष की सेवा करते हुए उन्होंने जान गंवाई? और अगर आप ये अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी और संघ की ऐसी नीति नहीं, भाई संघ को आप बार बार बीच में लाने का आप मुझे बता दीजिए संघ ने ऐसे कौन से तीर मारे हैं जिससे हम संघ का नाम ले और संघ की चीजों के लिए हम काम करें और संघ के ऊपर हम योजना बनाएं। अब आप बोल रहे हैं महापुरुषों की ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, अभी कुछ दिन पहले मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से इन्होंने उसका भी नाम बदल दिया। ये भारत को ये बताना चाहेंगे कि इनको गांधी जी के नाम से प्रणब मुखर्जी को तो हमने भारत रत्न दिया है। क्या नहीं, मैं पूछना चाहूंगी क्या गांधी जी सिर्फ राष्ट्रपिता कांग्रेस के हैं क्या? हाँ। क्या आप बीजेपी के लोग उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते क्या? आरएसएस की बात तो ये नहीं करे भाई, ये तो कई सदी नहीं मैं देखिए डॉक्टर अनु, तो फिर ये किस तरह से बात कर सकते हैं? अनु जी, और रही जी अनु जी, आप जो बात कह रही हैं, मैं इसको एक दूसरी, जो आज प्रधानमंत्री ने बात कही, उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को तो हमने भारत रत्न दिया, यानी कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने तो अपने ही परिवार, अपने ही गांधी परिवार वालों को दिया। हमने दिया प्रणब मुखर्जी को, हमने मुलायम सिंह को सम्मानित किया। तो ये जो उन्होंने बात कही कि बीजेपी को अछूत रखा है। शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, शहजाद जी जरा बोलिए, फिर अनु जी को जवाब दीजिए जो वो बोल रही। देखिए ऐसा है कि मुझे आइडिया नहीं था कि सबसे बड़े देश के एस्ट्रोनॉट जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जवाहर पॉइंट उनके नाम पे रखा गया, भाई विक्रम साराभाई के नाम पे नहीं रखा गया। सबसे बड़ा खिलाड़ी राजीव गांधी थे, राजीव गांधी खेल रत्न था, अभी उसको ध्यानचंद खेल रत्न मोदी जी ने किया। अच्छा, फिर नेहरू मेमोरियल, एक ही प्रधानमंत्री था, आपको पता है हमारे देश में ओनली 1, नेहरू मेमोरियल के अलावा कुछ नहीं बना। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये सबका बना दिए, छोटे से छोटा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री भी हो उनका भी बना दिया। क्या बताया आपको? और संघ ने क्या तीर मारा नहीं मारा है उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, पर ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और विलियम वेडनबर्न और मिस्टर कॉटन, ये सारे अंग्रेज सेक्रेटरी ने आपके अध्यक्षता में क्या तीर मारे वो बता देना। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सुचरिता जी, मैं देखिए सुचरिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी डिबेट का कोई औचित्य नहीं बचेगा अगर हम लोग तार्किक बात अपने अपने समय पर ना कर पाए। मुझे बता दीजिए सुचरिता जी, एक मिनट सुचरिता मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद जी, आप अपनी बात रखिएगा। वो एक सवाल कर रही है, वो एक इंटरजेक्शन दे रही है, उनको इंटरजेक्शन करने दीजिए, उसके बाद बोल दीजिएगा क्या बोल रही है, इंटरजेक्ट क्या कर रही है। अपने समय पे करेंगी ना, मैंने तो उनके बीच में नहीं, मैंने उनके बीच में आशुतोष के बीच में नहीं बोला ना। ठीक है, बोलिए चलिए बोलिए। डिबेट ही नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसे भी डिबेट होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी बात रखिए। हाँ, बोलिए। नहीं, सुव्यवस्थित सुचारू डिबेट करने के लिए सुचारिता इंटरप्शन नहीं अलाउ करती। मुझे आशुतोष जी का जवाब देने दीजिए। मेरे प्रिय मित्र है, संगीत रागी के ही नहीं, मेरे भी प्रिय मित्र है आशुतोष। तो आशुतोष जी पे आशुतोष जी को लीजिए स्क्रीन पर। आशुतोष जी ने बोला कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नाम रखा है आपने, और लगा दिया आपने 3 संघ के आइकॉन की मूर्ति। अरे आशुतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल भी है, उसके अध्यक्ष कौन बने? लालू के बाद तेजस्वी और मीसा और राबड़ी, यही लोग। अरे राष्ट्रीय जनता दल है ना, यादव समाज का किसी को बना देते। वहां पे तो एक परिवार के बाहर नहीं जा रहे। वो अजीज खान साहब, उनके नेता कौन? मुलायम के बाद कौन? राम गोपाल के बाद कौन? शिवपाल के बाद कौन? अखिलेश के बाद कौन? तेज प्रताप के बाद कौन? डिम्पल। यही है, यादव समाज में भी नहीं। अच्छा आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री थे ना पूरे देश के अटल बिहारी वाजपेयी, पार्टी के तो नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी हर बर्थडे पर इंदिरा जी को विश करते, मेरे पास आज का भी है, 19 नवंबर का भी है। पर राहुल गांधी इतने बेशरम हैं,
उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ो, मदन मोहन मालवीय जी को भी विश नहीं किया है। ये इतने बेशरम है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है, आप मेरे मित्र हैं और इसको पर्सनली मत लीजिए, मैं आपको अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके विवेक से एक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप अटैक भी कर राहुल सकते गांधी हैं। ने तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी विश नहीं किया और मदन मोहन जी को भी विश नहीं किया। वो क्या है, फिर उनको लगता है मैं उनको पर्सनली अटैक करूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे मित्र है। मैं उनसे नहीं, पर्सनल अटैक की बात नहीं कर रही हूँ, मुद्दों पर अटैक करने की बात कर रही हूँ शहजाद जी। और आपने जो बात बोली है, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आशुतोष जी इस पर बात बोले। बिल्कुल सही बात आपने उठाई है आशुतोष जी। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, और प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि जो परिवारवाद वाली राजनीति होती है वो दूसरे की लकीर छोटी कर देती है, वो नहीं चाहती है कि दूसरे की लकीर लंबी हो। और यही मुझे लगता है एक उदाहरण के रूप में शहजाद जी ने बात रखी, जब उन्होंने सपा की बात की, जब उन्होंने आरजेडी की बात की, उन्होंने कहा उसमें आगे कहा, वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल है। आशुतोष जी जवाब देंगे। देखिए सुचरिता जी, परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बोले तो अच्छा है। अभी महाराष्ट्र में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दिया गया, एक ही परिवार के 6 लोग, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुस्तान तो छोड़ दिए, दुनिया की किसी कोने में भी एक ही चुनाव में 6 लोगों को टिकट, एक ही परिवार के, ये दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलता। चलिए छोड़ दीजिए, नेहरू गांधी परिवार तो परिवारवादी हैं। सिंधिया परिवार क्या है? जीवाजी राव सिंधिया, उसके बाद तो एक लंबी लिस्ट है, मदन मोहन गिना दूं कि ये कम से कम 10 लोग उस परिवार के हैं। और अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक 26-27 साल के लड़के जो दरअसल ज्योतिराज सिंधिया के बेटे हैं, वो वहां मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। तो किस परिवारवाद की बात है? ये छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर राष्ट्रवादी, अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार ने गलती की, मुलायम सिंह यादव के परिवार ने गलती की, तो आप क्यों वो गलती कर रहे हैं? आप तो लिख रहे हैं ना राष्ट्र प्रेरणा सवाल से आप डर गए क्या? एक सवाल तो पूछा है। नहीं, सुन लीजिए। मैंने कहा राष्ट्र, मैं आप कुतर्क कर रहे हैं। दरअसल मेरा कहना यह कि आपने लिखा राष्ट्र प्रेरणा स्थल, मैंने तो नहीं लिखा। अगर आप ये कहते हैं बीजेपी प्रेरणा स्थल, तो नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ये राष्ट्र के महापुरुष हैं आशुतोष जी, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के महापुरुष हैं। अब देखिए, अगर मैं ये डिबेट कर रही हूं तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपका अपना मत अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछूंगी कि भाई राम मनोहर लोहिया को हम क्या एक पार्टी की सोच की तरह से देखेंगे या हम उन्हें एक राष्ट्र नायक की तरह से सोचेंगे? ये मैं पूछूंगी ना। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं करूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी की। आज उनकी पुण्यतिथि पर आप उन्हें मानते क्या है? बीजेपी के नेता है या वो उन्होंने राष्ट्र को एक विरासत छोड़ी? नहीं, देखिए, आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो साफ तौर पे कहूंगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां मूर्ति लगे, क्योंकि वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कांग्रेस के इस आंदोलन को क्रश किया जाना चाहिए। तो ऐसा आदमी हमारे राष्ट्र पुरुष कैसे हो सकता है? और जब और मैं बता दूं, आरएसएस के लोग कैसे राष्ट्र, बोलिए शहजाद कुछ बोलना चाह रहे हैं। शहजाद जी बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। 1 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। 1 जुलाई 1948 को सरदार पटेल, रागी महोदय कहते हैं। अच्छा आशुतोष जी, आपसे एक सवाल वो पूछ रहे हैं। शहजाद जी बोलिए, सवाल पूछिए जल्दी से। पहले 10 सेकंड में सवाल। तो सरदार पटेल ने 1 जुलाई नहीं, आपका ये मत है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा वहां नहीं लगनी चाहिए, आप का मत नहीं है, ये सपा का भी मत है, ये कांग्रेस का भी मत है। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट, नहीं शहजाद जी सवाल पूछ रहे हैं, पहले एक मिनट शहजाद जी जल्दी सवाल पूछिए मुझे। हाँ सवाल पूछिए, जस्ट 10 सेकंड्स। हाँ आशुतोष, जस्ट 10 सेकंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था। ये है, सुनिए ना आशुतोष प्लीज, ये है मोदी जी ने जब इंदिरा जी को एक नहीं हर बार विश किया उनके बर्थडे पर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ कि वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे देश के, मदन मोहन मालवीय देश की विभूति थे या किसी पार्टी, वो तो उनके पार्टी के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने इन दोनों में से किसी को भी विश नहीं किया। सिंपल स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो जवाब दे रहा हूं आपके सवाल, लेकिन उसके पहले जो मैं कहना चाहता हूं अभी सुन लीजिए, क्योंकि रागी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी। 1 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने लिखा, आप भाग क्यों रहे हो? द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्लियर। मुझे तो लगता है ये सवाल आपको डॉक्टर अनु से भी पूछना चाहिए शहजाद जी, ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। सरदार पटेल लिख रहे हैं कि आरएसएस की गतिविधियां देश और सरकार के लिए खतरनाक है। आशुतोष है तो उनसे क्या पूछूंगा? नहीं, ये जब आशुतोष है उनसे सरदार क्या पटेल की बात करें तो मुझे सरदार पटेल को कोट करना पड़ेगा ना।
नहीं, अच्छा उन्होंने जो सवाल आप पूछा इसका है, जवाब दीजिए आप। देखिए आज नहीं, की मैं मौजूदा ये सवाल राजनीति में देखिए कितना सुचरिता जी, आशुतोष जी, मुझे आशुतोष सवाल जी। पूछने का अधिकार है ना। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन जो बाकी मेहमान है ना वो उनको लगेगा कि उनको मैंने कम समय दिया, और आप देख रहे हैं कि मैं अपने मेहमानों को ज्यादा समय देती हूँ बोलने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनकी बात जाए। लेकिन एक चीज मेरी बात, अरे सुन तो लीजिए मेरी हाँ, बात, मेरी ठीक है। बात 10 सेकंड सुन लीजिए। मैंने कहा कि मैं ये सवाल मैंने साजाद पूनावाला से भी पूछा, संगीत रागी से भी पूछा हाँ। कि सरदार पटेल ने ये क्यों लिखा 1 जुलाई 1948 मैं देने को तैयार हूं, उतना समय नहीं है ना भाई। अच्छा, ठीक है। देश और सरकार के लिए खतरनाक है। अच्छा, ठीक है। जवाब दे दे इसका। अब मैं पहले मैं शहजाद जी का जवाब अनु जी से लेती हूँ और आपका जवाब संगीत रागी जी से लूंगी। पहले मुझे जरा बताइए अनु जी, वो सीधे सवाल शहजाद जी जो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देश के महापुरुष हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी ने विश क्यों नहीं किया है। प्रधानमंत्री तो करते हैं हर बार, वो इंदिरा जी को भी के लिए भी याद करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया, बताइए भाई। शहजाद जी का डायरेक्ट कराइए वर्सेस विंडो। जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी ने सवाल तो बड़ा शानदार किया, मगर हाँ। इसके पीछे की वजह तो वो नहीं बता रहे हैं कि जितना वो लोग बर्थडे पे विश कर रहे हैं, मगर वही संसद में खड़े होकर इंदिरा जी को, राजीव जी को, सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, क्या उसका जवाब देंगे कि किस तरीके, क्यों अगर इतना ही उनके मन में गांधी परिवार के लिए या आपने वाजपेयी जी को राजीव जेल गांधी डाला जी था। के लिए